लॉटरी से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लिया जाता है, उसकी लॉटरी आज निकाली गई है जो आपके सामने है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूलों में से जो ऑप्शन उन्होंने लिया है उसमें लॉटरी के माध्यम से उनका एडमिशन हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप जिनका है उसका हुआ है और इनका जो पुनर्भरण है फीस का, वो पुनर्भरण सरकार करेगी। पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में और सरकार उसके अंदर करेगी। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में हमारे जो अब तक के जो बच्चे हैं वो 8,80,240 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी ये जो 99 है या 1,10,000 है, 1,11,000 बच्चों का आज लॉटरी के माध्यम से आज इनका एडमिशन हुआ है। इनका पूरा जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ जो हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें भी जो 201 स्कूलें थी उसमें 75,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन लिया था। वहां पर भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश मीडियम की मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और अभी जो हमने 358 के लगभग जो स्कूलें हमने खोली हैं उसमें भी अभी एडमिशन मिलेंगे और 33 जिलों में प्री प्राइमरी भी हमने खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिससे उन बच्चों को जो फर्स्ट से लेकर के नीचे में LKG UKG में जो प्री प्राइमरी पढ़ना चाहते हैं 3 साल के बच्चे जो हो जाता है वो, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से पहले बार राजस्थान में ये सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे विभाग लेकर के आया है। मैं समझता हूं कि एजुकेशन में आप सब देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो नामांकन है वो 9.5-10 लाख का नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। सरकारी जो शिक्षा है उसका जो क्वालिटी एजुकेशन में देश में दूसरा नंबर चल रहा है। हमारा जो PGI इंडेक्स है, हमारा जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें भी 20 अंकों का उछाल आया है। +B के अंदर हम लोग आए हैं। वार्षिक उत्सव मनाए जा रहे हैं स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। 1850 करोड़ रुपए का आपने देखा होगा पिछले 2 साल में काम हुआ। अभी हमने नाबार्ड से लोन लेकर के हम लोग बजट घोषणा के मुताबिक हमने नाबार्ड में हमारा प्रोजेक्ट भेजा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो दोबारा आएगा। जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसकी भी हम लोग जो बजट घोषणा के मुताबिक और PAB में जो बजट लेकर के आए उसको भी हम लोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी ग्रांट जो केंद्र सरकार से आती है उसमें भी हम प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं जिससे लाइब्रेरी मिले। गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गांधी विचार परीक्षा भी हम आयोजित करते हैं। NSA में भी हम लोग फर्स्ट नंबर 2nd नंबर है हम, और अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि जो नवंबर में एग्जाम होगी तो हम लोग फर्स्ट आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में जो सरकारी शिक्षा है वो बहुत मजबूत हुई है। शिक्षकों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी गई थी तब 28,000 के लगभग टीचर्स को कहने को तो नियुक्ति देती थी, लेकिन मैपिंग हुई थी वो कोर्ट में उलझा हुआ था और वो लोग बाग स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनको बाहर निकाला। फिर जो हेडमास्टर की भर्ती थी, प्रधानाध्यापक की, लाइब्रेरी की, PTI की, 2nd ग्रेड की 9,000 9,500 की भर्ती थी। व्याख्याताओं की जो 5,000 की भर्ती थी उसको हमने धरातल पे उतारा। और जो वेटिंग के लिए जो लोग बाग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे उनके भी फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट से SL भी वापस लेकर के वेटिंग निकाली गई। अन्य कई ऐसे प्रकरण हैं जिसके लिए कल परसों हमने मीटिंग की है CS महोदय के साथ में। तो
हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितने भी कोर्ट में प्रकरण भर्ती से संबंधित हों वो तमाम प्रकरण हम लोग निपटाएं, जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत मिले। कोरोना काल में जो बेहतर एजुकेशन हमने दिया सरकारी स्कूलों में, हमारे टीचर्स ने, हमारे अधिकारियों ने जो मॉनिटरिंग की, आपने देखा होगा जो ई कक्षा जो हमारा यूट्यूब का जो हमने चालू किया था वो पूरे भारत में, यानी भारत सरकार ने भी उसको, मानव संसाधन मंत्रालय ने भी उसको सराहा है। जो स्माइल प्रोजेक्ट हमारा था वो भी बहुत अच्छा चला। दूरदर्शन, रेडियो, इनका भी पहली बार प्रयोग किया गया। जो राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस जो है वो पोर्टल हमारे सामने है, जिससे 14 देशों के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका पता लग सकता है कहाँ पर क्या चीज ठीक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि 31,000 की भर्ती रीट की एग्जाम हो चुकी है, जल्दी से इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे। 29,000 की भर्ती हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बार उनकी भर्ती होगी। सिलेक्शन बोर्ड जो कर्मचारी चयन जो हमारा कमीशन ये जो है बोर्ड है वो बोर्ड करेगा। हम लोग 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं, 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। डीपीसी पिछले साल तक की तो हमने तकरीबन कर दी है। बाकी जितना भी शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुआ है वो ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में हुआ है कि आज तक इतने नहीं, वे रूल्स 1970 में बने थे, उनको लेकर के रोजाना शिक्षकों का एक वर्ग दूसरे वर्ग से झगड़े करता था, उसको हमने निपटारा करने का काम किया। 2.5 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि जब शिक्षकों के किसी वर्ग ने स्ट्राइक की हो, हड़ताल की हो। केवल एक काम जो पॉपुलर डिमांड है, 3rd ग्रेड ट्रांसफर, उसको छोड़ करके हमने ट्रांसफर भी किए, ऑनलाइन उनके आवेदन लिए। किसी तरह की कोई बात आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों में कोई असंतोष नहीं, बड़ी पारदर्शिता के साथ में किया गया। जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसका पूरी तरीके से पालना की गई। अभी भी हम लोग 3rd ग्रेड के भी जब भी ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री जी खोलेंगे तब हम एक गाइडलाइन के साथ में इसमें आगे बढ़ेंगे। जो टीएसपी नॉन टीएसपी का है उस दिशा में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करके, चूंकि वो बिंदु माननीय राज्यपाल महोदय से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए सब जगह पर उचित बात करके उसके बाद में उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो काम हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आप सबके सामने है, और उसी का परिणाम है कि आज 10 लाख का नामांकन बढ़ना और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा देश में दूसरा नंबर। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी अधिकारियों का, सभी शिक्षकों का, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम चाहते हैं कि विभाग के अधिकारी, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, नए ज्वाइन किया है इन्होंने, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि जब आरटी में हम प्राइवेट स्कूल का वो बच्चा चयन करें तो उसको संज्ञान में होना चाहिए कि मैं जिस स्कूल में चयन के लिए या पढ़ने के लिए आवेदन कर रहा हूं, क्या उस एरिया में सरकारी स्कूल उससे बढ़िया बेहतर है क्या, वो कौन से ग्रेडिंग का विद्यालय है, और प्राइवेट जिसमें मैं जा रहा हूँ कौन से ग्रेडिंग का है। अगर अपर ग्रेडिंग का है तो वो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोअर ग्रेडिंग में नहीं जाए। बी ग्रेड का अगर कोई विद्यालय सरकारी उपलब्ध है तो उसी ग्रेड के प्राइवेट में क्यों जाए। मैं समझता हूँ ये अब तक किसी के संज्ञान में नहीं था, इसलिए उनके जानकारी में नहीं होने की वजह से बस ठीक है प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में जाना है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जो निजी स्कूल प्राइवेट वाले हैं उनसे अच्छे हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं। 1200 स्कूल खोलने की बजट घोषणा हुई, 350 के लगभग हमने खोल दिए। प्री प्राइमरी हम खोल रहे हैं। बाकी के जो विद्यालय हैं वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें एक्सरसाइज चल रही है।
क्योंकि 2 साल में खोलने थे तो 2 साल में हम लोग 5,000 की आबादी वाले खोलेंगे। हमारे जो विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसमें भी हम तकरीबन प्री प्राइमरी का वहां पर तैयार हो गया है। 13 के लिए तो पिछली बार भी सूचना आ गई थी, लेकिन ये कोविड आ गया था। मैं समझता हूँ इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि तमाम विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भी प्री प्राइमरी हो। हमारे महात्मा गांधी के 33वें इस बार हुआ है, अगली बार हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे संसाधन जुड़ेंगे वैसे वैसे हम चाहते हैं कि गरीब के बेटे को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो EWS का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो, उस कैटेगरी वाला व्यक्ति हो, जो भी गरीब व्यक्ति हो, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा वातावरण मिले, अच्छी इंस्टीट्यूट मिले, अच्छे उसको टीचर मिले और उसको एक अच्छा हेल्दी वातावरण मिले, जिससे वो अपने आप की प्रोग्रेस, अपने बच्चे की प्रोग्रेस वहां के माध्यम से करा सके। आप सब लोग जब भी आप बुलाते हैं तो आप सब लोग आते हो, और अच्छा वातावरण बनाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मीडिया सही चीज अगर सरकारी विद्यालयों की दिखाएगा तो निश्चित रूप से जो गरीब का बेटा है, उसका गरीब का जो 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख जो भी फीस प्राइवेट में वो एक दिमाग में सपना लेके चलता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, तो उसमें जो पैसा उसके जेब से जा रहा है वो पैसा उसका बचेगा और हम सरकारी स्कूलों में अच्छे से उनको एजुकेशन दे पाएंगे। तो मैं तमाम इस कंपोनेंट के अधिकारियों को भी, हमारे SES महोदय के लीडरशिप में विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा भी सौभाग्य रहा है भी कि एक शिक्षक का बेटा, सरकारी टीचर थे मेरे पिताजी, मुझे एक शिक्षा विभाग में काम करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरी पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि मैंने मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो टीचर की समस्याओं हो, चाहे वो अभिभावक की हो, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग की हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की हो, तमाम में हमने जो भी मेरे पास में आया। अभी जो शिक्षक संगठन है उनकी भी हम जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे और मैं चाहता हूं कि इनका भी सरकार की तरफ से गिरदावरी होकर के इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे जो शिक्षक संगठन अच्छा कर रहा हो, जिसकी मेंबरशिप अच्छी है, जो बाकायदा अपना खाता, बही, CA, ऑडिट वगैरह सब कुछ ठीक रखता हो और उसकी संख्या अच्छी हो, तो उसको सरकार की तरफ से उसको मान्यता मिलनी चाहिए, जिससे वो और ज्यादा बेहतर कर सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। मैं समझता हूँ ये सब चीजें मेरे परिकल्पना में थी। सब अधिकारियों का सहयोग रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम लोग जो आज शिक्षा के क्षेत्र में कर पा रहे हैं। आज जब मैं कल से पहले दिल्ली गया था तो कुछ अधिकारी मिले थे जो उत्तर प्रदेश से और दूसरे स्टेट से, वो ये कह रहे थे कि सब हम राजस्थान आकर के इंग्लिश मीडियम की जो आपने स्कूलें खोली हैं, जो हुआ है उसको हम देखना चाहते हैं। विशेषकर जो छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों के अधिकारी ये कह रहे थे कि साहब हम आकर के इसको देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम विदेशों में, फिनलैंड का शायद उदाहरण है कि वहाँ पर अच्छी स्कूलें और प्री प्राइमरी वगैरह अच्छी चल रही है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे अधिकारी जाकर के वहाँ की व्यवस्था को देखें और क्या बेटर हो सकता है उसको भी हम लोग करेंगे। ये सब चीजें आपके सबके सामने थी, इसलिए आप सब आए। उन्हें, इन सभी अभिभावकों को, बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्चे पे पढ़ने का मौका मिला। मंत्री जी, कंप्यूटर में भर्ती की प्रक्रिया क्या चल रही है? लगातार अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्दी से भर्ती जारी है। देखिए, सिलेक्शन बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से कब एग्जाम करा सकता है वो आगे की प्रक्रिया वो करेंगे, तो जल्दी मैं समझता हूं कि इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन चूंकि वो कर्मचारी चयन आयोग को देखना है कि कब उसकी एग्जाम, अपनी जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से कब क्या शेड्यूल करें। विभाग की ओर से सिलेबस वगैरह? बिल्कुल, विभाग की ओर से कोई औपचारिकताएं कोई ज्यादा शेष नहीं है, छोटी मोटी है तो वो हम लोग पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले होने वाला काम नहीं। सीट का रिजल्ट कब तक आएगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है वो ज्यादा जानता है,
अगर कोई कोर्ट वोट में कोई नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि महीने 1.5 महीने का समय ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा था कि हम लेंगे। तो अगर कोर्ट का अभी क्या है मुझे पता नहीं, स्टेटस कोई स्टे तो नहीं होगा, नहीं स्टे थोड़ी है, स्टे नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक दो चीजें हैं। एक तो वो खारिज कर दिया कि जो ये बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे ना, ये कर दिया यार, वो बेकार हो गया यार, ये हो गया, उसको तो कर दिया। वो बीएड L1 और L1 और सिर्फ L1 वो मैं समझता हूँ कि उसको हम एग्जामिन कर लेंगे और एजी से राय ले लेंगे कि अगर स्टे नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि आप जारी कर सकते हो तो हम जारी कर देंगे। वो तो कोर्ट के अधिन ही होगा सारी चीजें। अगर कोर्ट उस दिन कहेगा कि इनको लेना है तो लेना है, कोर्ट कहेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होना है। जब आरटी में एडमिशन के लिए कोर्ट ने कहा है कि प्री प्राइमरी में एडमिशन दिया जाए, लेकिन आपने आज लोटरी निकाल दी, तो इसमें क्या रहेगा? कोर्ट को हमने रोका नहीं, इसलिए अब तो निकालेंगी। अगर कोर्ट का कोई भी आएगा आदेश तो उसका परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण करने के उपरांत जो हमारे पास विकल्प होगा उसके आधार पे हम काम करेंगे। अगर मैंडेटरी होगा उनका आदेश मानना तो मैंडेटरी होगा तो मानेंगे। अगर हमारे विवेक में है कि हम उसकी अपील करें नहीं करें या क्या होगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा तब उसका परीक्षण करके और उसके हिसाब से हम अमल करेंगे। आज हमारे पास जब आदेश आज की तारीख में है ही नहीं तो इन बच्चों को रोकने से क्या फायदा। ये फर्स्ट के लिए तो कोर्ट ने कहा नहीं है, उन्होंने तो कहा है कि प्री प्राइमरी में LKG UKG। तो ये चीजें बाद की बात है। आज की तारीख में ये जो अपनी लॉटरी निकाली है ये तो निकलनी ही थी। अगर कोर्ट का कोई फैसला आए नहीं आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए या कोर्ट में होता नहीं होता, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वो दूसरी दीगर बात है तो उसको हमें एग्जामिन करवा दें। स्कूल 50% के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या सरकार पूरी क्षमता से खोलने का विचार कर रही है? पूरी क्षमता से भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिन कर लेंगे। हमारी SOP क्या कह रही है? मंत्री जी समिति का गठन किया हुआ है। कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम साहब ने केंद्र सरकार को तो केंद्र सरकार को बना ही कहते हैं, मानती है ना केंद्र सरकार। माने तो केंद्र सरकार को पहले भी चेताया था राहुल जी ने, पहले भी नहीं माने थे। आज भी हम तो चेता रहे हैं, बता ही सकते हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं तो कह ही सकते हैं कि ध्यान रखिए मोदी जी, ध्यान रखिए। केवल भाषणों से पेट नहीं भरता, काम करना पड़ता है। तो हम तो कह ही सकते हैं। चेताया तो मुख्यमंत्री जी ने, अच्छी बात है, उनको चेताया है कि साहब हम ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि ये कोई तीसरा चौथा कोई वेरिएंट आ रहा है, तो आप देखिए इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी SOP जारी करना या उसके रोकना ये सब भारत सरकार ही कर पाती है। स्टेट्स को तो भारत सरकार की SOP पे निर्भर रहना पड़ता है। कोर्ट ने बोर्ड की ओर से स्टेनोग्राफर जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये कहा है कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। 12 गुना जो पास करने में ठीक नहीं है, लेकिन 3 दिन हो गए कोर्ट का ऑर्डर आए हुए। किस चीज के लिए? स्टेनोग्राफर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई गई। मेरे संज्ञान में नहीं, मेरा मामला नहीं है। मेरी तो शिक्षा है, अभी देवस्थान का पर्यटक है, इन तीनों में कोई चीज होती। तो एक सवाल ये था, अभी पिछले दिनों CM साहब ने घोषणा की है कि रिक्त पदों पर कार्मिक और वित्त विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक आदेश आया था, 10 साल तक वो आदेश ही अमल में नहीं है। किस चीज के लिए? कि रिक्त पदों पे किसी भी विभाग में रिक्त पदों पे, चाहे शिक्षा युक्त मान लो, हाँ। उन पर कार्मिक और वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक ऐसा आदेश कार्मिक विभाग ने निकाला था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं। देखिए, जो वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी नहीं, वो वित्त विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है कि अगर किसी विभाग में कोई पद खाली है, स्वीकृत पद खाली है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस तरीके से सुविधा जो भी लोगों को ले सकते हो। तो वो तो जो विभाग जिस पे लागू होता है वो विभाग अगर उचित समझता है तो वो कर लेता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपने अपने सब विभागों के लिए वो कि ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग के नहीं है कि जब जहां ज्यादा पद रिक्त होते हैं तो वहां सरकार ये तय करती है कि भाई ये इस तरीके से आप लोग मानदेय के ऊपर या किसी तरीके से ये ले सकते हो। वो परिपत्र जारी हुआ है, हमारे संज्ञान में है। मेरा ये सवाल है कि पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद भी, कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकालने के बावजूद भी अभी तक इसको अमल में ही नहीं लाया गया। वापस से आदेश निकाल, उस समय भी कांग्रेस सरकार थी 2011 में। नहीं, अमल में तो जिसको लाना होगा लाएगा, क्यों नहीं लाएगा? जिस विभाग को जो जरूरत होगी करेगा अपना काम।
ये कार्मिक विभाग का है, इसमें शिक्षा विभाग का कोई स्पेसिफिक सर सारे विभाग हाँ, के तो नहीं मेरे ध्यान मेरे संज्ञान में मेरे भाई मैं ललित भाई मेरे संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है। अधिकारी ने नहीं बताया। नहीं क्यों नहीं बताया, मैं तो पढ़ता ही मैं खुद ही अधिकारी के बाद हो जाता है, यही तो मेरी क्वालिटी है। मेरे संज्ञान में मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है। मैं कब मना कर रहा हूँ ओड़ा जी, मैं कह रहा हूँ मेरे संज्ञान में है, लेकिन वो सब विभागों के लिए जिस विभाग को उसके मुताबिक कार्रवाई करनी है वो अपनी विभाग कार्रवाई करेगा। अक्टूबर समाप्त होने को आया, बोर्ड एग्जाम के फॉर्म कब से शुरू होंगे और क्या समय पर हो पाएगी इस पहले बोर्ड परीक्षा? क्यों नहीं होगी, अभी तो पूरी उम्मीद रखनी चाहिए आपको। आज की तारीख में ये कहना कि साहब बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कितनी होंगी, तैयारी है? टाइम टेबल सब कुछ हमने जारी कर दिया है, कैलेंडर हमने पूरा जारी कर दिया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कैलेंडर भी जल्दी जारी हो जाएगा। एग्जाम संभावना है क्या है, ठीक समय पे ही चालू हुई है, स्कूलें भी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि समय के ऊपर ही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। अभी बहुत समय पड़ा है, नवंबर चल रहा है, अभी तो अक्टूबर नवंबर आएगा, दीपावली आएगी, फिर परीक्षाएं तो मार्च अप्रैल के अंदर होती है। विद्यार्थी मित्र तो कोई शब्द ही नहीं है आज की तारीख। ग्राम पंचायत सहायक है, उनका मांगे बढ़ाया हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार को उनको 6,000 रुपये लेकर के योजना मुद्दा के चली गई थी, लेकिन हमने तो फिर भी मांगे बढ़ाया। एक भाई साहब आपने कहा था कि इस सत्र में यूनिफॉर्म मिल जाएगी, लेकिन आधा सत्र बीत गया, तो ये मतलब प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? 2 सप्ताह की आदेश है। यूनिफॉर्म की प्रक्रिया क्योंकि पहला काम है, पहले स्टेट में 400 करोड़ रुपए का घोषणा करना और उनके प्रावधान करना और उसके बाद में उसका प्रिकॉर्मेंट की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को जो 400 करोड़ रुपए से एक कक्षा 1 से 8 तक जो है फ्री में ड्रेस मिले, ये प्रक्रिया नहीं है, जल्दी इसके परिणाम सामने ये क्या जरूरतमंद को मिलेगी, सभी को मिलेगी, क्योंकि उसमें शब्द जोड़ा हुआ है। देखिए ओबीसी SC ST का तो भारत सरकार ने अलाउ किया था और 80 या 90 करोड़ रुपए लगा करके राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए नहीं वो आदेश में कहा जरूरतमंद और मेरी बात सुनो, उनको पता है ना, नहीं मेरे को पता, ये मैंने ही करवाया था कि सर इसमें जनरल कास्ट के लोग जो है तो 80-88 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट फंड से दे करके और तमाम बच्चों के लिए कर दिया कि एक वर्ग को क्यों छोड़े, SC ST OBC को मिल रहा था तो फिर जनरल ने को क्यों नहीं मिले। ये हमारी सरकार का मुख्यमंत्री का सोच था, इसलिए जो बाकी का पैसा जनरल के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने पूरा बजट स्वीकार कर दिया। 400 कलर हो जाएगा, कपड़ा आएगा तो कलर भी सही होगा। मंत्री जी रीट के अंदर का विशेष शिक्षकों के भी तो अभी हम 29,000 निकाल रहे हैं, उसमें शायद 1,000 पदों का हमने किया है, लेकिन जो हमने देखा है आज की तारीख में जो हमारा स्टाफिंग पैटर्न है उसके मुताबिक पद बन नहीं रहे होंगे। फिर भी हमने चेष्टा की है कि इसको स्टाफिंग पैटर्न को दोबारा हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करके थोड़े बहुत पद उसमें बढ़े जिससे उन लोगों को भी, उन शिक्षकों को भी राहत मिले। एक शिक्षा विभाग में 29,000 पदों की बात आई है, खाता तैयार किया है, कौन से विभाग में क्या क्या कौन से? तो मैंने जारी कर दिया, आप सबने चला भी दिया, आप कहोगे दोबारा व्हाट्सएप कर, इसीलिए तो आपको पता है। देखो 10,000 के तो सेकंड ग्रेड है, 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड है, 10,000 समथिंग आपके कंप्यूटर अनुदेशक हैं, बाकी 1,000 ये विशेष शिक्षक है, बाकी ये 400-500 पुस्तकालय, लाइब्रेरियन, ये सब थोड़े बहुत सारे ऐसे कुछ चीज जा रहे हैं। आप कहो कि पूरा ही बताना तो पूरा ही बता दें। मंत्री जी RT की आज लिस्ट जारी की है, नोटिस निकाली है, लेकिन स्कूल संचालकों की मांगे की जो बकाया भुगतान है वो भी सरकार कोई दिक्कत नहीं, जो उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो पूरी करें, हम पैसा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं। पहले दिया भी है, कोविड में नहीं बढ़ाया तो भी दिया हमने, उन्होंने कहा था ऑनलाइन बढ़ाया, हमने दे दिया। फिर उन्होंने कहा पोर्टल पे हमने जानकारी नहीं भरी तो भी हमने छूट दे दी। फिर भी हमने दोबारा उसके बाद में उनकी जो डिमांड थी उसके मुताबिक थोड़ा बहुत करके एक एफिडेविट लेके दे दी। अब भाई कोई जिसने कुछ किया ही नहीं और जिसने हमारे पोर्टल पे वो आए ही नहीं, अपना डाटा भरे ही नहीं, तो उसको तो कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है
कि जिन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया और हमारे जो सरकार के मापदंड है उनको अगर वो पूरा करता है तो उसको सबको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सप्ताह का पूरा मिलेगा क्या जो आज लोग देखिए, जो जिस कंपोनेंट में पढ़ाया है उसके हिसाब से हमने तय किया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी देखा है हमने, सारी चीजें देखी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया प्राइवेट को देने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसके हिसाब से हम तय कर रहे हैं, हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। अभी सर प्री प्राइमरी कक्षा चालू की है, सिर्फ जिला मुख्यालयों के लिए, क्या ब्लॉक के स्तर की जो वो आगे की बात है। इसकी जो परिणाम और आगे मुख्यमंत्री जी क्या बजट में लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था ऐसे खोलने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, तो वो मुख्यमंत्री जी बजट के समय देखेंगे कि अगली बार हम क्या करते हैं। मंत्री जी, शारीरिक जो क्लासें हैं वो अभी नहीं लगी स्कूलों में, खेल मैदानों में अतिक्रमण है, क्या कुछ विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें लेकर? भाई सब ध्यान है, कहाँ है अतिक्रमण? आप बताओ, अतिक्रमण कोई होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके हटाए जाते हैं। हम तो खेल में पैसा दे रहे हैं, खेल मैदान के लिए नरेगा के अंदर 4 हम लोग निकाल रहे हैं और खेलो इंडिया में भी हम लोग भाग ले रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो इस 3 साल में सरकारी शिक्षकों के लिए हो, चाहे सरकारी स्कूलों के लिए हो, चाहे अभिभावकों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया सरकारी शिक्षा। ये जो आप बता रहे थे ना, कंप्यूटर के अलावा जो सेकंड ग्रेड के 10,000 हैं और 1,000 विशेष शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक 10,000, उसका रहते 460, 461, ग्रेड 461, 461, ऐसे सारी भर्तियों में तो कमाल हो। मुख्यमंत्री जी ने आप देखो, जितनी वेटिंग में थी, जितनी कोर्ट में थी उसको निकाल रहे हैं, बीजेपी के समय कोर्ट में थी उसको निकाल रहे हैं, नई भर्तियां कर रहे हैं। और ये आने तरह तरह के बीजेपी वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी न टिक रहे हैं। लेकिन सर आरोप नहीं, ये आप भी मानते हो वास्तविकता में पारदर्शिता नहीं हो पाती भर्तियों में? क्यों नहीं हो पाती? अभी रीट में इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। पकड़ा है ना हमने, ये भी तो पकड़ सकते थे ना। ये ब्लूटूथ चप्पलों में पहली बार आ रहा है क्या? डमी कैंडिडेट पहली बार आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में ये सब लोग प्रयास करते हैं। भर्ती के वक्त जो एग्जाम्स होती हैं उसमें पेपर आउट कराने का प्रयास करते हैं, नकल कराने का प्रयास करते हैं, कई जो फर्जी चीटिंग भी करते हैं कि हम करा देंगे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके साथ भी चीटिंग होती है। तो इसमें सब में सख्ताई की हमने, और पहली बार ये कहा कि सरकारी कोई कर्मचारी अधिकारी अगर हो गया तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे। पहली बार हुआ है कि कोई प्राइवेट स्कूल ने गड़बड़ कर ली तो उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे। पहली बार फ्री के अंदर बच्चों को एग्जाम देने की बात की है। आप देखिए कि सबको फ्री एग्जाम दिलाए। 25 लाख बच्चों का जो इंतजाम करना, आने का, ले जाना का, ट्रांसपोर्टेशन का फ्री में करना, फिर लोगों से, एनजीओ से और से अपील की गई, तो सारे लोग जुटे और बाहर के जो स्टेट से आए उनको भी इतना अच्छा वातावरण मिला। मैं समझता हूँ पकड़ा, जिनको जिन ने गड़बड़ की उसको पकड़ा, और भी अभी भी जांच चल रही है। एसएस जी की जांच रूप थोड़ी की। आप पटवारी में भी हुआ तो पटवारी में भी जिसने कुप्रयास करने की चेष्टा की, नकल की, उसको लोगों को पकड़ा। आज आरएस का भी है। ये बीजेपी भी तो कर तो सकती थी ना। बीजेपी तो सो रही थी जब लोग लूट रहे थे बेचारे। तो हमारी सरकार सोई भी नहीं है। हम तो विजिलेंट है पूरी तरीके से कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई अन्याय नहीं। तो उनमें हमें फर्क है भाई। एक सबसे बड़ी उपलब्धि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लगातार स्कूल खोले जा रहे, संख्या बढ़ रही है। क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा? हमने केडर बनाया है। इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का केडर अलग बनाया है। ये वही काम कर सकती है, वही सरकार कर सकती है जिसके मन में क्वालिटी एजुकेशन का लेकर के मन में हो। तो केडर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए अलग से केडर होगा, भर्तियां भी अलग से केडर अलग से होगा। तो उस केडर में जो सिलेक्ट होंगे लोग स्पेशल सिलेक्शन से, वही लोग उन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, चाहे जिसको आप उसको नहीं ले जा सकते। तो केडर होने से इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तो क्वालिटी मेंटेन के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल हमारी जयपुर में है, जाके देखिए आप एक बार। और फिर प्राइवेट स्कूल को देखिए, कितना शानदार काम। और आपने इसको ठीक बताया, तभी लोगों का विश्वास जमा है।
क्योंकि मीडिया से बहुत लोग प्रभावित होते हैं भाई, हमारी नेतागिरी तो होती है मीडिया से प्रभावित, लेकिन अभिभावक भी मीडिया को बढ़ गए। महात्मा गांधी स्कूल अच्छा बता रहे हैं, इसका मतलब अपने बच्चे को डालना चाहिए। तो आपका बहुत बड़ा रोल है समाज को अच्छी सोच देने में या लोगों को मोटिवेट करने में, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ओपिनियन मेकर है सर। हाँ, ओपिनियन प्राइमरी मेकर स्कूल तो किस रूप में देखी? प्री प्राइमरी आज से पूछ लीजिए ऊपर से केवल को मिला कि नहीं मिला। हाँ, दिवाली आ रही है, कहाँ जाओगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। प्री प्राइमरी गांधी स्कूल शुरू किया है, राजस्थान पहला स्टेट बना है, इसको किस रूप में देखते हैं आने वाले टाइम में कितना? देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस अभिभावक को अपने बच्चे को प्री प्राइमरी में डालना है, वो अगर सरकार में नहीं मिलेगी वो सुविधा तो अपने आप प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जाएगा तो उसका जेब कटेगा, तो पैसे लगेंगे, प्राइवेट वाला तो पैसे लेगा। तो मैं समझता हूं कि जो जो पब्लिक की डिमांड है, लोकप्रिय सरकार उसी को कहते हैं, जो लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपना कार्य योजना तैयार करें। तो जब लोगों का ये रुझान आया कि इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हमने 5000 की आबादी वाले 1200 स्कूलों की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। जब ये आया कि साहब प्री प्राइमरी खोलो, वरना तो हम तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, नींव मजबूत बच्चे की होगी तो वो आगे जाकर के 12th तक अच्छी जो है स्कूल शिक्षा कर पाएगा। हमने उसके हिसाब से निर्णय ले लिया। और कोई सुझाव आप जैसे लोगों के और इसमें बेहतर आएंगे। जब ये लगा कि साहब इसमें केडर में कहीं टीचर ऐसे आ गए जो नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ा पाएंगे, तो हमने उसको अलग से केडर की घोषणा करी। उस दिशा में हम लोग काम करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दे रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी अधिकारियों के से कि इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहाँ भी कंप्यूटर की, स्मार्ट क्लासेज की या किसी भी चीज़ की, खेल के सामग्री की आवश्यकता हो, फर्नीचर की आवश्यकता हो, तो आप दीजिए, इसमें पैसा दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देंगे। तो हम अच्छा करेंगे तभी लोग आएंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे? इंग्लिश मीडियम में अभिभावकों को रुझान ज्यादा है, लेकिन सीटों की कम है। देखिए वो तो जो व्यवस्था होती है, अभी ये जो हॉल है इसमें अगर 50 लोग आ सकते हैं तो 50 ही आएंगे, इसमें 500 नहीं ला सकते। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैं समझता हूँ उसी में हम जो जितना हम बच्चों को कोविड की गाइडलाइन की पालना कराते हुए बैठा सकते हैं उतनों को बैठा पाएंगे। लेकिन आप निश्चित मान के चलिए कि धीरे धीरे जब इसका विस्तार होगा तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो EWS में आने वाले लोग हैं, ये इन सबको फायदा है। ठीक है, थैंक यू। आज पूरा एकदम फुल न जताते हैं न बताते हैं, बस निभाते हैं और निभाते चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रेरणा का पाठ पढ़ाए जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी सी बातें जो कंठस्थ याद हैं उनको और खुद सजित करते हैं वो बताई। बहुत बेहतरीन तरीके से सभी मीडिया कर्मियों ने उसको ग्रहण किया। अभी पूरी नहीं बताई गई है। और चूंकि नवाचार जारी रहते हैं आपके कार्यकाल में, निश्चित रूप से इतने नवाचार हुए हैं। ये पोशाक वाली एक बात आई थी, पोशाक की बात आई थी कि कब की जाएगी। इतना बड़ा डिसीजन लेना अपने आप में